गाइस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डेथ परेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो आपने अगर पहले वाले एपिसोड नहीं देखे मेरे तो पहले वो देख कर आइए इस वीडियो को देखने से पहले, और अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि कुछ बंदों को समझ नहीं आए होंगे पहले के एपिसोड देख के। एपिसोड 1 में जो हमें दिखाया गया था कि जो डैकिम उन्हें डेड बॉडीज़ दिखाता है लोगों को जिससे डराता है, तो वो असल में कोई डेड बॉडीज़ नहीं है। वो एक जो है पुतले टाइप के ही हैं जो हमें नोना ने भी बताया था सेकंड एपिसोड में, जो डैकिम यूज़ करता है लोगों को डराने के लिए जिससे कि वो गेम खेल सके। दूसरी चीज़ ये है कि जो जजमेंट देता है डैकिम या फिर कोई भी आर्बिटर यहाँ पे कि कौन हेल में जाएगा या कौन हेवन में जाएगा, तो वो जजमेंट सिर्फ उनके जो एक्शन है वर्ल्ड में जो उन्होंने किए होते हैं पहले उनके बेसिस पर नहीं दिया जाता। यहाँ पे आके जो वो गेम खेलते हैं उस दौरान वो कितनी ह्यूमैनिटी दिखाते हैं और किस तरीके से गेम को खेलते हैं और अपनी जो ट्रू सेल्फ है वो शो करते हैं, उस बेसिस पे भी यहाँ पे जजमेंट किया जाता है कि कौन हेवन या हेल पे जाएगा। थर्ड चीज़ ये है कि जो हेवन और हेल है वो असल में यहाँ पे हेवन और हेल नहीं है। मतलब कि जो एक कॉन्सेप्ट है हेवन और हेल का यहाँ पे ये रियलिटी में ऐसा नहीं है। कोई बंदा हेवन में या हेल में नहीं जाता यहाँ पे आने के बाद। ये सिर्फ थिंग्स जो है यहाँ पे इसे इजी करने के लिए ये एक बस वर्ड्स दिए गए हैं। रियलिटी में जो यहाँ पे डैकिम हेवन और हेल का जो यूज़ करता है वो लोगों को आसान तरीके से समझाने के लिए। जो बंदा हेवन में जाता है वो रियलिटी में जो है उसकी जो सोल है या फिर आत्मा जो है वो पुनर्जन्म के लिए चली जाती है, दोबारा जो अर्थ में वो पैदा होती है दूसरा जन्म लेके। और जो बंदा यहाँ पे हेल में जाता है तो वो नरक में नहीं जा रहा है बल्कि वो एक वॉइड में जाता है, जिसका मतलब है कि वो एक कंप्लीट एम्प्टीनेस में चले जाता है जहाँ पर कुछ नहीं है और उसकी जो आत्मा है वो इधर से उधर घूमती रहेगी और कभी वहाँ से बाहर नहीं आ पाएगी। तो अब से मैं वीडियो में भी जो है हेवन और हेल का यूज़ ही करूँगा, तो उससे ये मत समझना है कि यहाँ पे जो है स्वर्ग और नरक का यूज़ कर रहा हूँ। वो चीज़ मैंने आपको बता दी है कि हेवन और हेल का इस एनीमे में क्या मतलब है। थर्ड चीज़ ये है कि हमें जो है एलिवेटर में, मेरे को पता नहीं आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, जो मास्क लगे रहते हैं एक एलिवेटर के ऊपर जो हेवन और हेल की होती है, अगर आपने नोटिस करा होगा तो जो ये मास्क है ये भी कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एलिवेटर है उनके ऊपर दो मास्क लगे होते हैं। पहला जो मास्क है वो है नोआ मास्क, एक फीमेल मास्क है वाइट कलर का जो कि गॉड को डिफाइन करता है या रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा मास्क है जो कि रेड वाला मास्क है, वो एक ओनी मास्क है जो कि डीमन को रिप्रेजेंट करता है या डेथ को। तो जिस भी एलिवेटर के ऊपर ये वाइट मास्क या फिर कह लो रेड मास्क होगा तो वाइट वाले मास्क के जो एलिवेटर होगी वो हेवन में जाती है और जो रेड वाली है वो जाती है हेल में। तो ये था मास्क का कॉन्सेप्ट। और फाइनली लास्ट चीज़, एपिसोड नंबर 3 अगर आपने मेरा देखा होगा एक्सप्लेनेशन, तो उसमें लास्ट में कि यहाँ पे थोड़ी सी मतलब पता नहीं समझ आई होगी आपको नहीं या नहीं, लेकिन लास्ट में जो माई और शिगरू थे वो दोनों के दोनों ही जो है हेवन में गए थे, क्योंकि वो दोनों ही जो थे वो ऑनेस्ट पर्सन थे, उन्होंने अच्छे से गेम खेला। तो यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक बंदा जो है हेवन में ही जाएगा और दूसरा हेल में ही जाएगा। कोई भी बंदा दोनों के दोनों बंदे हेवन में भी जा सकते हैं और हेल में भी जा सकते हैं, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिटेल समझ में आ गई होंगी। तो मेरा समझाने का एक ही रीज़न था इन सब चीज़ों को, जिससे कि आपको आगे जो एनीमे में जो मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ उसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी है। ये एपिसोड नंबर 4 से रिलेटेड नहीं थी, बल्कि एनीमे से रिलेटेड थी। तो मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता था। सो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई हो ये सारी चीज़ें। तो अभी से करते हैं यहीं पे स्टॉप और करते हैं अपने एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक मिडल एज वुमेन और एक यंग मैन दिखाया जाता है जो कि क्विंडेकिम से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो याद करते हैं जब डैकिम ने उन्हें गेम खेलने को और उसके रूल्स बता रहा था वो, और जो ये दोनों के दोनों हैं वो उस पर बिलीव नहीं करते हैं। इसके बाद वो जो औरत होती है वो उस बंदे को एक बाथरूम में लेकर जाती है और वहाँ पर उसका नाम पूछती है। वो लड़का अपना नाम बताता है योसुके तातीशी, और इसके बाद वो औरत उससे बोलती है कि वो मिसाकी ताचिबाना है और वो एक टीवी शो में काम करती है और सेलिब्रिटी है। वो उससे बोलती है कि ये शायद शो चल रहा है कोई जहाँ पे कैमरा वगैरह छुपा रखे हैं और हमें भी नॉर्मल एक्ट करना चाहिए जिससे शो ख़राब ना हो। ये उसके को थोड़ा डाउट होता है मगर वो बाद में मान जाता है।
इसके बाद वो दोनों बार में वापस जाते हैं और रोलेट बटन को प्रेस कर देते हैं। इनका गेम सेलेक्ट हो जाता है जो कि एक आर्केड गेम है। ये एक फाइटिंग स्टाइल गेम है और इनके पास जो कैरेक्टर है इसमें वो ये खुद होंगे। तो ब्लैक हेयर्ड गर्ल बताती है कि 3 मैचेस होंगे, जो भी इनमें से 2 मैच जीत जाएगा और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, और 2 मैच जो जीत जाएगा वो विनर होगा इस गेम का। डेकिम गेम स्टार्ट करने को बोलता है। जो योस्की है वो गेम में स्किल्ड है और बहुत अच्छे से खेलता है और जीत भी जाता है वो फर्स्ट राउंड। जो मिसाकी है वो बहुत गुस्से में होती है हारने के बाद, और तभी उसे उसकी कुछ मेमोरीज़ याद आती है जवानी की। वो कैसे जवानी में प्रेग्नेंट हुई और उसने उस लड़के से शादी भी कर ली और एक बच्चा भी हो गया उसका। उसके बाद वो याद करती है कि कैसे उसका हस्बैंड उसको उसके बच्चे के सामने पीट रहा है और उसे छोड़ के चले गया, और इसके बाद उसने दूसरी शादी करी और 2 बच्चे और हुए उसके, और जो उसका दूसरा हस्बैंड था वो भी उसे पीटता था। सेकंड राउंड से पहले मिसाकी योस्को से बोलती है कि तुम ये मैच हार जाओ क्योंकि इससे गेम और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और चाहो तो थर्ड राउंड तुम जीत जाना। वो मान जाता है, मगर गेम के दौरान वो जीतने लगता है, और तभी जो डेकिम एक डिवाइस का यूज़ करता है और उसमें बटन प्रेस करता है जिससे जो योस्के की जॉयस्टिक है वो नीचे गिर जाती है और वो हार जाता है। इसके बाद उसे कुछ मेमोरीज याद आती है जिसमें उसकी मदर उससे बोल रही है कि तुम्हें कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था, और अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे के चली जाती है। वो याद करता है कि कैसे वो हाई स्कूल में सैड लाइफ जीता था और अपने फादर की न्यू वाइफ से मिलता है। अब फाइनल राउंड से पहले मिसाकी योस्के को फिर से वॉशरूम में ले जाती है और अब वो फाइनल राउंड जीतना चाहती है। इसके बाद डेकिम को दिखाया जाता है जो वहाँ पे योस्के की जो जॉयस्टिक है उसे लगा रहा है वापस। तो ब्लैक हेयर्ड गर्ल उससे वो डिवाइस यूज़ करने को मना करती है, लेकिन डेकिम बोलता है कि उसे वो डिवाइस यूज़ करना ही पड़ेगा जिससे वो एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट कर सके और दूसरों के अंदर ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सके जिससे उनकी असली जो डार्क सोल है वो देख सके और उन्हें वो जज कर पाएगा इससे अच्छे से। और बोलता है कि ये उसकी ड्यूटी है एक आर्बिटर होने के नाते। दूसरी तरफ बाथरूम में योस्के मिसाकी से बोलता है कि ये कोई टीवी शो नहीं है, और बोलता है कि उसे पता नहीं कि वो यहाँ कैसे आ गया, बस इतना याद है कि वो अपने रूम में बैठा था। मिसाकी को भी कुछ याद नहीं है, उसे बस अपनी निराश बच्चे की, जो उसका बच्चा था निराश हो रखा था और वो उसको लेके बैठी थी, वही याद है उसे। और इसके बाद जो मिसाकी है वो डेकिम के पास जाती है और डेकिम उसे बताता है कि ये कोई टीवी शो नहीं चल रहा है, और बोलता है कि मैं गेम ख़त्म होने तक कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मिसाकी याद करती है जब डेकिम ने उन्हें डेड बॉडीज़ दिखाई थी डराने के लिए। इसके बाद वो याद करती है कि हमें दिखाया जाता है और कि वो अपने 5th बच्चे को दूध पिला रही है और उसके तीसरा हस्बैंड ने भी उसे बुरी तरीके से पीटा हुआ है। अब लास्ट राउंड के दौरान मिसाकी अपनी अल्टीमेट मूव चलती है जिससे गेम के अंदर जो है उसके बच्चे भी आ जाते हैं एज अ कैरेक्टर और उसकी मदद करते हैं, मगर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। तभी जो डेकिम है वो अपने डिवाइस का यूज़ करके मिसाकी की जॉयस्टिक तोड़ देता है। ये देख के जो ब्लैक हेयर्ड गर्ल है उसका डिवाइस छीन के तोड़ देती है और बोलती है कि लोगों की ऐसी कंडीशन में डालना सही नहीं है। मिसाकी जो है हारने लगती है और तभी वो योस्के का मुंह पकड़ के जो है आर्केड मशीन पर मारने लगती है जिससे वो ना जीत सके। लेकिन बाद में जब योस्के बेहोश हो जाता है तो उसे पता लगता है कि ये तो क्या हो गया, तो वो बोलती है कि पता नहीं वो क्या कर रही थी, और वो हेल्प करने के लिए बोलते हैं डेकिम को कि इसकी हेल्प करो, लेकिन डेकिम बोलता है कि गेम ख़त्म करो पहले। तो जब योस्के बेहोश होता है तो उसे याद आता है कि वो अपने रूम की विंडो से नीचे गिर गया था और उसकी स्टेप मदर उसे एम्बुलेंस में लेके जा रही होती है और रो रही होती है। तभी उसे होश आ जाता है। मिसाकी जो है जीतने वाली होती है, मगर जो योस्के है वो गेम को ड्रॉ करवा देता है। और इसके बाद जो योस्के को याद आता है कि उसने रूम की विंडो से कूद के सुसाइड कर ली थी, और मिसाकी को भी याद आ जाता है कि वो ऑफिस में अपने असिस्टेंट के बदतमीज़ी करती है असिस्टेंट के साथ, और तभी उसकी असिस्टेंट गुस्से में उसका गला घोट के उसे मार देती है। इसके बाद डेकिम उन्हें बताता है कि वो मर चुके हैं, यहाँ पे उनके जजमेंट करने के लिए आए हैं वो कि वे हेवन में जाएंगे या फिर हेल में जाएंगे। तो जो मिसाकी है वो गुस्से में डेकिम पे हमला करने जाती है, मगर जो डेकिम है उसे स्ट्रिंग से बांध देता है। मिसाकी फिर बोलती है उसे कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, वो बस खुश रहना चाहती थी। और योस्के जो है वो बहुत दुखी में है, मतलब कि सैड वगैरह भी है, क्योंकि उसने जो है उतनी कदर नहीं करी अपने उन लोगों की जो उसके आसपास थे जितनी उन्होंने करी उसकी। तो जो डेकिम है फिर उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है गेम को अच्छे से खेलने के लिए और फिनिश करने के लिए। इसके बाद वो दोनों को एलिवेटर के पास लेके जाता है और जजमेंट करता है उनकी। तो योस्के की जो सोल है वो हेवन में जाती है और मिसाकी की जो सोल है वो हेल में जाती है। और इसके बाद जो है क्रेडिट से शुरू होते हैं, और उसको ख़त्म होने के बाद क्रेडिट के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो डेकिम है वो अपने डिवाइस की तरफ देख रहा है जो ब्लैक हेयर्ड गर्ल ने तोड़ दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
सो गाइज आई होप एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद ना आया ये एपिसोड आपको सच में, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना भाई, और नीचे कमेंट करके बताओ। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई है, अगर वो आपके किसी काम आई हो इस एनीमे को समझने के लिए, तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाँ आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं पता थी। और अगर आपको वो सारी चीज़ें पता थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वीडियो की, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आप इस एनीमे को कंटिन्यू करते रहो। और जिन्हें नहीं पता था तो उनके लिए मैंने वो सारी डिटेल्स बता दी है। सो आई होप कि वो बोरिंग नहीं लगी होगी आपको, और ये एपिसोड देखने में भी आपको मज़ा आया होगा। तो ऐसी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और चैनल पे पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो आज के लिए बस इतना, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।